टांडा मेडिकल कॉलेज में सिर्फ मरीजों की ही सेहत का भट्ठा नहीं बैठता है, बल्कि यहाँ की गाड़ियों का भी भट्ठा बैठ गया है। टांडा का टंटा कुछ ऐसा है कि यहाँ का डंका बजना तो दूर की बात, यहाँ की लंका ही लगती हुई नजर आ रही है। टांडा में सिस्टम की चिता सजी हुई है, बस एक अग्नि देने की ही जरूरत है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए सिस्टम के शमशान घाट पर चलते हैं। ये देखिए कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, कितनी इन पर धूल जमी है जो साफ नजर आ रही है। मगर इन खड़ी गाड़ियों में जो धूल पड़ी हुई नजर आ रही है वे असल में आम आदमी की उम्मीदों पर जमी हुई धूल और सिस्टम के मक्कड़ जाल है। ये वो तमाम गाड़ियां हैं जो केंद्र सरकार के नियम यानी 15 साल पुरानी गाड़ियां अब नहीं चलेंगी, उसकी वजह से खड़ी कर दी गई हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें एम्बुलेंस भी है और डॉक्टरों समेत पैरामेडिकल स्टाफ को सेवाएं देने वाली गाड़ियां भी शामिल हैं। अब ये गाड़ियां भले चल ना रही हों, लेकिन इन्हें चलाने वाले स्टाफ के वेतन भत्तों आदि के मीटर लगातार घूम रहे हैं। इन गाड़ियों के खड़े होने की वजह से टांडा का सिस्टम भी बैठ गया है। टांडा में सिर्फ मरीज ही नहीं हांफते, अब इस इंस्टीट्यूट की गाड़ियां भी हांफने के बाद मृत अवस्था में पहुंच चुके हैं। शुक्र मनाइए कि मरीजों के लिए 108, 101 जैसी एम्बुलेंस सुविधाओं का तोड़ है। अगर ये तोड़ कहीं मौजूद ना होता और सब कुछ टांडा अस्पताल की एम्बुलेंसों पर ही निर्भर होता तो सब कुछ रब आसरे ही होता। टांडा अस्पताल और प्रशासन ने नियमों की मजबूरी के चलते इन गाड़ियों को खड़ा करने में ही अपनी भलाई समझी है। ऐसा नहीं है कि ये गाड़ियां बिल्कुल कंडम हो चुकी हैं, ये अभी भी चलने की हालत में है। मगर 15 साल के नियम के तमाम वाहनों को रोक दिया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अफसरों की जमात अपनी 11 नंबर की गाड़ी यानी अपनी 2 टांगों पर चलने के लिए मजबूर है। दुख तो इस बात का है कि आपातकालीन परिस्थितियों में जहां ऐसे जीवन रक्षक की जरूरत है वो अनाथ होकर रह गया है, और जहां पर सियासत की माया अपरंपार है वहां पर लाड ही लाड, प्यार ही प्यार है, मार कहीं नहीं। अब ये फोटो देखिए, ये एक ऐसे प्रदेश के सहकारी बैंक के चेयरमैन साहब की नई नवेली गाड़ी है जो बैंक काफ़ी लंबे अरसे से फ़ायदा तो दूर की बात घाटे से गलबहियाँ करता नजर आता है। टांडा में जिंदगी की कसक और धर्मशाला के एक बैंक में खड़ी ये फॉर्च्यूनर कार सियासी ठसक का सबूत बनी हुई है। सवाल उठता है कि क्या नेताओं की ठसक और सरकारों का आशीर्वाद ही मायने रखता है? आम आदमी के लिए जो ज़रूरी ढांचा है उसके अस्थि पिंजर ही क्यों हिलाए जाते हैं? भगवान न करे कभी कोई ऐसी आपदा जनता पर आए जिसमें मेडिकल कॉलेज की भूमिका फ्रंट फुट पर रहनी हो। टांडा के सिस्टम के पास दौड़ने भागने के लिए कोई गाड़ी नहीं है। जाहिर सी बात है कि तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए प्रबंधन ही नहीं होंगे तो चाहे मीडिया हो या फिर कोई और कोसने के लिए फ्रंट फुट पर आ जाएंगे। कहा जाएगा कि आपदा में प्रबंधन नहीं हो पाया। जब प्रबंधन में अवसर बनने लायक कोई सिस्टम चालू ही नहीं रखा गया होगा तो खाक प्रबंधन होगा। प्रबंधन तो सियासत में बैठे नेताओं के लिए ही होते हैं। अब इस फॉर्च्यूनर को एक बार फिर देख लीजिए, है ना एकदम चमचमाती, क्योंकि इस पर नेताओं का हक है। बैंक वाले तो ये कहते हैं कि पुरानी गाड़ी निर्धारित किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी थी, ऐसे में इसे बदल दिया गया। अब एक बार फिर वो गाड़ियां भी देख लीजिए जो आम आदमी की सुविधाओं को देने के लिए ज़रूरी हैं। ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि सरकारों के लिए आम आदमी ज़रूरी है या फिर अपने खास लोगों के लिए उनके वहम। टांडा में तो जनता के लिए हिमकेयर कार्ड, आयुष्मान कार्ड सब फेल हो चुके हैं। अब तो इन 15 साल के नियम की वजह से कबाड़ में जाने को तैयार इन वाहनों की भी रिप्लेसमेंट नज़र नहीं आती। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जनता के सपनों की रिप्लेसमेंट दुखद तो हो चुकी है, इसकी सुखद रिप्लेसमेंट होने के भी आसार नहीं है, क्योंकि जनता हमेशा जनता रहती है। बस 5 साल बाद एक दफ़ा रिप्लेसमेंट ही करती है और उसके सपने डिस्प्लेस होते रहते हैं। काश नेता भी जनता को खास मानते और नियमों के मुताबिक उनके सुख में कोई फेरबदल भी करते। इस व्यवस्था में तो फेरबदल टांडा के अधिकारी कर्मचारी भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 15 साल पुरानी गाड़ी लेकर निकलते हैं और कोई दुर्घटना हो जाती है तो सरकार लापरवाही का केस ही दर्ज करेगी। मगर इस मर्ज का इलाज करने में हमेशा कर्ज का सहारा लेने वाली सरकार कोई काम नहीं कर रही। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।